उत्तरी दिल्ली में तेंदुए का कहर। इस वक्त हम जगतपुर गांव के मुहाने पर खड़े हैं। मेरे पीछे मौजूद है वो दलदली जंगल, जिस जंगल के अंदर बायोडायवर्सिटी पार्क में इस वक्त भी तेंदुआ छुपा हुआ हो सकता है। दिल्ली की हवा में जहर है एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉल्यूशन का, लिहाजा दूर तक देखना भी मुश्किल है। नीचे दलदल है और दलदल के ऊपर है जलकुंभी, और इसके नीचे पैर रखते ही अगर कोई व्यक्ति उस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो दलदल उससे अपने अंदर समा लेगी। दूर आपको वो मकान भी नजर आएंगे। दरअसल जगतपुर गांव है और इस गांव के ग्रामीणों के अंदर इस बात का खौफ है कि कहीं जिस तरीके से गाय के बछड़े के ऊपर तेंदुए ने बीते दिनों हमला कर दिया, कहीं तेंदुए का निशाना इंसान के बच्चे ना बन जाए। और यही खौफ का आलम है कि वन विभाग भी अब सतर्क हो गया है। पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तेंदुए को पकड़ने की मुहिम जारी है, लेकिन जब तक तेंदुआ इस इलाके में अपनी पकड़ को बनाए हुए हैं, जब तक वो वन विभाग की पकड़ से दूर है, तब तक खौफ के साए में रहने के लिए मजबूर है जगतपुर गांव के वासी। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, दिल्ली। रिक्शा वालों से पूछता हूँ, पापा तो कह रहा पर इन्हें पता होगा ना। इस वक्त मैं उसी बायोडायवर्सिटी पार्क यानी जंगल के अंदर मौजूद हूं, जो जंगल एक तरफ जगतपुर गांव तक जाता है और दूसरी तरफ यमुना नदी के तीरे तीरे यानी किनारे किनारे। इसी जंगल के अंदर ही उस तेंदुआ होने की सबसे ज्यादा संभावना है। न्यूज़ नेशन भी लगातार उस तेंदुए की मांद या उसके पदचिन्हों को खोजने की कोशिश कर रहा है, जो बीते कई दिनों से जगतपुर और आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। यहां पर बाकायदा प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं, नोटिस चस्पा किए गए हैं कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। तो तेंदुए को आमतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में गुलदार भी कहा जाता है, जिसके डॉट्स की वजह से उसे खोजना, और वो भी जंगल की झाड़ियों में खोजना, बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति है जहां पर बाकायदा प्रशासन की बोर्ड नज़र आ जाएंगे, अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं है। और इसी जंगल के अंदर से तेंदुए की दहाड़ कभी भी शांति को चीर सकती है। जगतपुर गांव का इलाका मार्शी लैंडस्केप में है, यानी जहां दलदल है, पानी है, टापू है, जंगल है, और इन्हीं जंगलों के अंदर तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आता है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि जहां आपको इस पानी के उस पार तेंदुए का बोर्ड नजर आ रहा है, वन विभाग की चेतावनी नजर आ रही है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तेंदुआ पानी के इस पार कम ही आता है, खास तौर पर दिन के समय। इस पार खेत भी है, किसान भी है, ग्रामीण भी है, लेकिन वो दिन के समय ही निकलते हैं, रात के समय निकलने में उन्हें भी डर लगता है। भाई, आप लोग इधर काम करते हैं,
तो क्या आमतौर पर इस पानी को पार नहीं करता है तेंदुआ, उसी साइड जंगल की तरफ ज़्यादा रहता है? उधर की तरफ में ही रहता है वो, खासकर इधर की तरफ नहीं आता। तो रात के समय आप लोग आते हैं या बंद आना बंद कर दिया है क्योंकि तेंदुए का खतरा है? हम आते ही नहीं है रात में तो यहाँ। कितने बजे तक यहाँ पर रहते हैं, कितने बजे तक काम करते हैं, उसके यहाँ बाद नहीं हम आते? 6 साढ़े 6 बजे से निकल जाते हैं हम। मतलब जैसे ही अंधेरा होता है उसी वक्त आप यहाँ से चले जाते हैं, जो आसपास के किसान हो, मजदूर हो, जो भी काम करने वाले हैं वो यहाँ से वापस चले जाते हाँ, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, लगभग 7 बजे तक कोई नहीं रुकता है यहाँ पे। हैं? कोई सात। नहीं रुकता? हाँ। रात के समय कोई नहीं रहता? रात के समय कोई नहीं रहता है यहाँ। तो कुछ आप डराती या कुछ ऐसा औजार भी अपने पास रखते हैं कि अगर हमला कर दे तो उस तेंदुए को भगा सके? या आप सब लोग 4-5 लोग साथ में काम करते हैं? हाँ, वैसे तो जगतपुर के घूमते रहते हैं यहीं पे ही, लठ ले लेके, हाँ। डंडे ले ले घूमते रहते हैं वो। वैसे तो खैर कोई बात नहीं है। मतलब जो ग्रामीण है वो लठ लेकर के आसपास ही रहते हाँ हैं? हाँ, आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खौफ है जगतपुर के ग्रामीण इलाके का, क्योंकि उस पार आपको खेत भी नज़र आ जाएंगे, रोड भी नज़र आ जाएगी, बीच में पानी है। दिन के समय तेंदुआ जंगल की तरफ रहता है और रात के समय चहलकदमी करता है, और रात के समय ही जगतपुर गांव के उस इलाके में भी पहुंच आया जहां पर इंसानी बस्ती थी। गांव का इलाका, और उस इलाके में जहां पर गाय के बछड़े को तेंदुआ लेकर चला गया। अब ग्रामीण शाम ढलते ही जंगल के पास के इलाके को, अपने खेतों को छोड़ करके गांव के अंदर कैद हो जाते हैं। ये खौफ है तेंदुए का राजधानी दिल्ली के अंदर। गाय के बछड़े को तेंदुए ने निशाना बनाया। लगभग इसी आकार का वो बछड़ा रहा होगा, और उसके परिवार वाले भी हमारे साथ बात करने के लिए यहीं पर ही मौजूद हैं। दरअसल गैयों को चराने के लिए, भैंसों को चराने के लिए जो ग्वाले हैं वो जा रहे हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका, और किस तरीके से किस समय उस तेंदुए ने बछड़े को निशाना बनाया? ये हरीश डेढ़ा। हाँ जी। ये 28 तारीख की बात है, 1:30 बजे हम रात के समय? नहीं दिन दिन में के समय? दिन में हम रास्ते से जाते हैं, पार्क के डायवर्टिस पार्क के साथ साथ रास्ता जाता है खेतों के लिए। वहाँ मतलब इसी इलाके की बात है जो सामने इलाका, ये अपना इलाका जगतपुर का। हाँ। हमारे खेत है यहाँ पे, हम्म। अपने खेतों में अपनी गाय भैंस चुगाने ले जाते हैं, काम भी करते हैं खेत में। हाँ। फिलहाल गेहूँ का बोने का टाइम है, हम्म। गेहूँ बो रहे हैं। और जी के हम जा रहे थे आगे आगे, भैंस पीछे पीछे में रहते हैं, हम 4 बंदे हाँ। थे। आगे से आया तेंदुआ, तेंदुए आगे गाय को बच्चे को पकड़ा और अंदर झाड़ियों में ले गया। हम तो आप भी देख रहे थे उसे कि? बिल्कुल हमारे बिल्कुल जस्ट सामने से ऐसे लेके गया जैसे क्या करें, बिल्ली मुझसे को ले जाती है चूहे को उठा के। मतलब इतना वक्त ही नहीं था कि आप इसको नहीं, लट को नहीं, मार नहीं, सके या कुछ कर हमने सके? काफी आवाज मारी, बस उसने खींचका गले से पकड़ के गले से, अंदर बच्चा था होगा कम से कम 1 क्विंटल का, हाँ। उसको अंदर ले गया। तुरंत उसकी ये गर्दन पकड़ी, गर्दन की हड्डी तो हमने देखा था, उसकी हड्डी टूटी और थी गर्दन तो की। उसकी लाश फिर बाद में आप लोग? देखी थी, हमारे पास सब कुछ है उसकी। अब कितना डर लगता है भाई कि डर तो है भाई, गाय अपनी भैंस जान बचाएं, गाय बचाएं, क्या बचाएं। हम डीडीए के जो ये हैं वन विभाग, इनके सबको अफसरों से बोल दिया पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पहली बार 3 जनवरी को देखा था, आज 10 महीने हो गए हैं उसको पूरे। 10 महीने से इसी 10 तरह? महीने से इस पार्क में इतने खौफ से जी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी तो है आपको भी डर लगता होगा आपके ऊपर हमला हो जाए? हमला अंदर घुस के काम नहीं करा था क्या पिछली साल? हाँ। 12 बंदों के अनजाइड किया था उसने, क्या करें, मजबूरी है। डीडीए के हरीश के सामने ही उस तेंदुए ने एक बछड़े को लेकर चला गया। वो इस तरह के लठ लेकर चलते हैं तो लोगों के अंदर, गाय के अंदर इतना खौफ है कि अपने आप को बचाएं या फिर गाय भैंस को बचाएं। तो ये खौफ है जो ग्रामीणों में साफ साफ नज़र आता है। तो ये देखिए किस तरीके से ग्रामीण भी यहाँ से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ जो ये पुश्ता जैसा रोड है, दोनों तरफ पानी है, और पानी के बीच में से गाय को लेके जाते हैं। और अगर यहाँ से किसी गाय के बछड़े को या गाय को या इंसान के ऊपर हमला हो जाता है तो कोई बचने का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पानी, दोनों तरफ दलदल। और इसी जगह पर, ठीक इसी जगह और इसी वक्त के आसपास दोपहर के समय, दोपहर 1 बजे 1:30 बजे के आसपास तेंदुए ने अब से कुछ ही दिनों पहले
हमला किया था और ये खौफ अभी भी हरीश और उनके साथियों में नजर आता है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बिल्कुल बुग्गी के 7 ग्रामीण हैं, यहाँ पर खेत भी है, जंगल भी है और गांव भी है। जगतपुर के रहने वाले हैं आप? जगतपुर के रहने वाले भाई। अच्छा, कितना खौफ रहता है क्योंकि 8-10 महीने से कई बार हमला कर लिया, अभी 2 दिन पहले तो दो तो पकड़ लिए, अभी तीसरा कही है हरियाणा काल कहीं गाय वाय भी खाई है जंगल में है, ये बता रहे हैं ग्वाल। 2 दिन पहले ही गाय के हाँ, बच्चे के ऊपर हमला कर हाँ दिया। वाह। कल ही खाई है। अच्छा, कितना कितना डर लगता है क्योंकि आप तो गांव में काम करते हैं, खेतों में काम लगनो काम तो करना ही है, काम तो करना ही है। वहीं कराना पड़ेगा जहाँ बैंड चौदू है। तो कोई दराती वराती भी रखो साथ में, दिखाना। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो गाय है वो भी आपको देखिए कि यहाँ पे चढ़ने के लिए चरागाह के तौर पर नज़र आ रही है। और ये अम्मा के पास दराती है, अगर तेंदुआ आया तो उसके ऊपर नुई हमला किया जाएगा, लठ भी धर रखा है। तो ये है गांव का ठेस देसी जुगाड़ कि लठ है, दराती है, अगर तेंदुआ ने हमला किया तो उससे 2-4 होने के लिए तैयार। तो लगता है कि तेंदुए का तो मामला साफ कर दोगे आप दराती डाल? ना भैया कोशिश तो करेंगे ही, कोशिश तो करेंगे अपने बचाव के लिए भाई, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वन विभाग को लगता है कि कब कदम उठाना चाहिए क्योंकि जैतपुर के गांव में पूरा आतंक फैला हुआ है। नहीं, आतंक तो इसी का है, वैसे तो और तो कोई आतंक नहीं है। मतलब जानवर का ही। हाँ तेंदुआ का आतंक है सर। एक पिछली बार तो गाँव में ही ना बड़ा होगा, गाँव में ही बड़ा होगा। एक इससे पहले पकड़े हुए, तीसरा आयु, तीसरा तेंदुआ है। और आप देखिए कि जो अच्छा 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी साथ बतावे आगे। तो देखिए कि यहाँ पे जो चरवाहा है वो भैंस लेकर जाते हैं और हमला हो जाता है। दरअसल हम ठीक उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ 24 घंटे पहले तेंदुए का हमला। बेटा, आप लोग चराने लेके जा रहे हो? नहीं, अच्छा, वैसे काम करते थे अंदर, वैसे हम ये सामान वामान लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके का जो खौफ है वो नज़र आता है। गैया चराने लेके जा रहे हो आप? तो जो हमला हुआ था वो किस तरीके से, दोपहर के समय बता रहे हैं कि तेंदुए ने हमला कर दिया? दोपहर के समय पशु चर रहे थे सारे। हाँ, आप भी वहीं पर ही थे? वहीं थे। इतनी बड़ी बच्चियाँ थी गाय, जितनी ये खड़ी है ना, इतनी बड़ी थी। तो अच्छी खासी बड़ी है, लगभग 3 इतनी बड़ी थी वो। तो फिर हम गए उधर घूमने, हाँ, परली तरफ एक साइड में बैठ जाते हैं ना, ये चुगती रहती है वहाँ, उस एरिया में सारे में चुगती रहती है खुली। हम एक तरफ बैठ जाते हैं बाहर। हाँ, तो जब इसकी उस गर्दन पकड़ी, बछिया की जो गर्दन पकड़ी, तो ये चिल्लाई। हाँ, गाय का पशु है तो चिल्लाएगा बहुत जोर। जब बहुत जोर से चिल्लाया तो हम सब लोग भागे उधर से। जब हमने आवाज़ देते हुए आए तो वो छोड़ के निकल गया, एक साइड में निकल गया। कबाड़ तो है ही, झुंड है, उसमें निकल गया। निकलने के बाद में फिर हमने सोचा गाय है, इसको दबा देते हैं, अच्छा, खुली ना छोड़ के। बिल्कुल। क्योंकि अब भाई हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारी जैसे गाय धन मर जाता है ना, तो हम लोग दबा देते हैं ज़मीन में। तो हम कस्सी लेने गए खेत में से, इतने तो वो कम से कम 150 मीटर। अच्छा, दोबारा मांस लेने के लिए उसके फ्लैश उसको खींच के ले गया कम से कम 150 मीटर। तो अब तो आपको भी डर लगता होगा, आपके पास तो कोई लठवट भी ना है। अब डर तो लगता है लेकिन अंदर नहीं घुसते। अच्छा, अब जितना अंदर पहले जाते थे, अब 2 दिन से उतना बाहर रहे। अब अंदर जाते ही नहीं है, अंदर जाते ही नहीं। अब अंदर नहीं जाते हैं। जैसे ये अच्छा, कितने तेंदुए हैं? कोई बता रहा है 2 हैं, कोई बता रहा है 3 हैं, बच्चे हैं तो 2 ही। अच्छा, जो नज़रों में आए हैं वो 2 हैं। अब बाकी उनका इधर उधर हो तो कोई पता नहीं, लेकिन जो नज़रों में आए हैं वो 2 और ये 1 साल से हैं। 1 साल से। और 1 साल करीब 1.5 साल पहले एक पकड़ा गया था गांव में, खुद मेरे ही डेयरी में। हाँ, वो रहा करीब 45 मिनट। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश। नरेश भाई, आप ही के डेयरी में थे वो? कैसे सीसीटीवी में देखा, कैसे पता सबसे पहले वो मेरी डेयरी में 5 बजे घुस गया। मैं जगा हुआ था, कुत्ते थे मेरे, वो कुत्ते भौंके। तो वो कुत्ते कहाँ रोकने वाला है, कुत्तों से वो भाग के, और एक कमरे में गेट नहीं था, वो अंदर उसमें घुस गया। मैं ऊपर जीने पर चढ़ गया, ऊपर बैठा रहा। वहीं से 100 नंबर कॉल करी, वहीं फॉरेस्ट वालों को करी। फॉरेस्ट वाले तो आए नहीं, पुलिस तुरंत आ गई। फॉरेस्ट वाले कहने लगे सबूत दो। अरे भाई, मरने कौन जाएगा कमरे में? सही बात है। पुलिस है, पुलिस प्रशासन से पूछो। हाँ, ये तो हैं हमारे पास बैठे हैं। लेकिन वो करीब 45 मिनट बाद वो वहाँ से निकला, और जैसे ही वो नीचे भागने की जगह वो ऊपर छत पे चढ़ गया, और छत पे थी पब्लिक। वहाँ मेरा बेटा खड़ा हुआ था। सबसे पहला हमला उसी पे करा।
उसको करने के बाद में गली में करा। उसने करे थे 9 घायल, 4 पहले करे, फिर एक के घर में घुस गया अंदर। वो लड़का भी दिल्ली पुलिस में है जिसके घर में घुसा था। उसके घर में भी लगभग 45 मिनट रहा। मतलब वन विभाग वाले काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेत से लेकर जंगल से लेकर गांव से लेकर सब जगह तो आतंक है तेंदुए का। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ 9 बंदे घायल करें, मेरा बेटा 6 महीने में ठीक हुआ है। खुद मेरा छोटा बेटा 6 महीने में ठीक हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये है हालात जगतपुर गांव के कि जहां ग्रामीणों के अंदर डर है कि खेत और चारागाह तो छोड़ दीजिए, मार्शी लैंड और जंगल तो छोड़ दीजिए, हम घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। 13 लोगों को घायल किया था और वो तेंदुआ अभी भी खुला घूम रहा है। 2 तेंदुए और 2-3 उसके बच्चे भी बताए जाते हैं। ये हालात है। अच्छा, बीते कई घंटों से हम दिल्ली के जंगलों में तेंदुए की मांद की खोज कर रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट ऐसा जहां पर दिशा समझना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, और रास्ते ऐसे कि जहां कहीं दलदल है, कहीं सांप और तेंदुए का खतरा। और इस जंगल से अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। दरअसल ये वही जंगल है जहां 24 घंटे पहले तेंदुए को देखा गया था। तेंदुए के चिन्ह हमें नजर नहीं आए। मांद की लगातार हम खोज कर रहे थे और यहाँ से मैं निकल आया हूँ उस तरफ जहाँ दूसरी तरफ आपको इंसानी खेत नज़र आ जाएंगे। दरअसल ये वो इलाका है जो जंगल और खेतों के बीच का हिस्सा है। दूसरी तरफ खेत हैं, खेत लेकिन किसानों से विहीन नज़र आते हैं। यहाँ पर कोई भी किसान नहीं है। वजह है डर, खौफ, तेंदुए का खौफ, जिसकी वजह से अपनी फसलों को छोड़ करके किसान नदारद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। दरअसल ये वो खेत है जहां तेंदुआ दिन के समय, जी हाँ, इस वक्त भी चहलकदमी करता हुआ नजर आ सकता है। जंगल के ठीक किनारे पर है। दूसरी तरफ आप घना जंगल देख सकते हैं और इस तरफ खेत, और यहाँ से तेंदुए का आतंक सबसे ज़्यादा नजर आता है। यही वजह है कि अब किसानों ने खेतों पर जाना छोड़ दिया है। चरवाहे बमुश्किल अपनी और अपने पशुओं की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली नज़र में भरोसा नहीं होता। ये राजधानी दिल्ली की सीमा के अंदर के हालात है, जहां एक तरफ है यमुना, दूसरी तरफ है खेत, तीसरी तरफ है जैतपुर गांव और चौथी तरफ है जगतपुर गांव के पास ये जंगल, जिस जंगल के अंदर एक नहीं बल्कि कई तेंदुए हो सकते हैं। और कभी भी हमारी टीम को भी तेंदुआ निशाना बना सकता है, क्योंकि तेंदुआ यहाँ रात के समय नहीं बल्कि दिन के समय ही घात लगा करके हमला करता हुआ नजर आता है। जगतपुर गांव से अब हम तकरीबन 7-8 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। दरअसल ये कोर जोन है उसी फॉरेस्ट एरिया का जहां से तेंदुआ प्रकट होता है। तेंदुए के बच्चे भी यहीं बताए जाते हैं और यहीं पर ही तेंदुए के निशान से लेकर के तेंदुए की मान तक है। इस इलाके में कई किलोमीटर दूर तक इंसान नहीं है, ना ही इंसान की बस्ती, और यहीं पर ही वो ट्रैप लगाए गए हैं जिस ट्रैप के जरिए वन विभाग की कोशिश है कि तेंदुए को पकड़ा जा सके, तेंदुए के डर को, खौफ को, भयानक मंजर को जकड़ा जा सके। और यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से तेंदुआ ने कुछ घंटों पहले यानी रात के समय हमला किया था। सबसे पहले हम आपको निशान दिखाएंगे, तेंदुए के पंजे के निशान। जहाँ से मैं निकला हूँ मेरे पैरों के निशान के ठीक पास में ही यहाँ पर पंजे के निशान नज़र आ जाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर पंजे के निशान आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगे। गीली मिट्टी है, ओस गिरती है इस जंगल में, और यही वजह है कि तेंदुए के पंजे के निशान साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर दिन के समय, रात के समय लगातार तेंदुआ चहलकदमी करता है। बहुत ध्यान से मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत भी, क्योंकि पीछे उनके भी खाई है, झाड़ है, और उसके बीच में से ही हम आपको ये
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेंदुए को पकड़ने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की तैयारी वन विभाग ने की है। तो यहाँ देखिए, ये नाइट विजन कैमरा है। इस कैमरे के अंदर मोशन सेंसर लगा हुआ है और लाइट लगी हुई है। जैसे ही कोई रात के समय, अभी दिन के समय मोशन सेंसर काम नहीं करेगा, रात के समय अगर आगे से कुछ गुजरेगा तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। एक कलर रिकॉर्डिंग है जिसमें दिन के समय काम होता है और दूसरा ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्डिंग है जो रात के समय काम करती है। और इसके नीचे ही इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, यानी 4 से लेकर 5 दिन तक ये काम कर सकता है। और ये नाइट विजन सेंसर्ड कैमरा वन विभाग की टीम ने इस पर गाड़ा हुआ है और वो इस लिहाज से गाड़ा है ताकि तेंदुआ जब अपनी मान से इस रास्ते से निकलेगा तो उसे पकड़ा जा सके। तो ये देखिए, यहाँ पर तेंदुए को रिकॉर्ड करने की कोशिश है और तेंदुआ कहाँ हमला करेगा, यानी इसके जो कैमरा है उसके ठीक सामने क्या है, 90 डिग्री का विजन क्या है। तो ये देखिए, कैमरा डे विजन और नाइट विजन दोनों के साथ और लाइट के साथ, और उसके ठीक सामने मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत दिखाएं कि इसके ठीक सामने आपको वो पिंजरा नजर आएगा जो पिंजरा वन विभाग की तरफ से लगाया गया है तेंदुए को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर वो निशान देख लीजिए कि तेंदुए ने इस पर पिंजरे के ऊपर हमला किया और उस हमले के निशान ये बिल्कुल ताज़ा निशान है जो आपको नजर आएंगे। और इसी निशान के जरिए देखिए कैसे उसने अपने पंजों का इस्तेमाल किया, इसे फाड़ने की कोशिश की गई और इसके ज़रिए यहाँ पर हमला किया गया। और यह हमला इस लिहाज से है क्योंकि तेंदुए का शिकार अंदर था, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर है जो देसी कुत्ते। और उन कुत्तों को भी मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो दिखा सके कि कुत्ते अंदर बंद हो गए। दरअसल ये पिंजरा था वन विभाग का तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन गलती से कुत्ते अंदर मौजूद मांस के लालच में, मीट के लालच में उसे सूंघते हुए अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुत्तों के सूंघने की शक्ति तेंदुए से कहीं ज्यादा है। और कुत्ते 1 2 नहीं बल्कि 3 कुत्ते यहां फंस जाते हैं और बीते कई घंटों से इन कुत्तों ने कुछ खाया पिया नहीं है। ये कुत्ते दहशत में हैं, खौफ में हैं, क्योंकि बाहर निशान है, वो निशान जो तेंदुए ने हमला किया ताकि तेंदुआ इन कुत्ते को ही अपना निशान बना सके, अपने रात का भोजन बना सके, अपना शिकार बना सके। लेकिन ये पिंजरे के अंदर थे, तो सोचिए कि पिंजरे के अंदर मीट के लालच में गए, फंस गए और इन्हें लगा कि हम मर जाएंगे, लेकिन इसी पिंजरे ने उन्हें बचाया भी है। क्योंकि अंदर जो कुत्ते हैं, अगर ये पिंजरा नहीं होता तो तीनों कुत्ते काल का ग्राल बन जाते हैं और तेंदुआ उन्हें खत्म कर देता। और इन कुत्तों को अगर यहाँ से नहीं निकाला गया तो ये कुत्ते भी भूखे प्यासे मर जाएंगे। न्यूज़ नेशन की कोशिश है कि प्राणी मात्र से प्रेम हो और इन कुत्तों का हम रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि कुत्ते अगर यहाँ से नहीं निकले, सोचिए मांस को खाने की कोशिश कर रहा है कुत्ता, कोशिश कर रहा है कि मांस को खाकर जितना संभव हो वो एक बेसिक एनर्जी अपनी बचा के रख सके, जिस बेसिक एनर्जी से वो कुछ घंटे तक जिंदा रह पाएगा। तो सोचिए कि किस तरीके से मांस को खाने की कोशिश कर रही है। मांस लगाया गया था तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन ये मांस खाते हुए कुत्ते नजर आ रहे हैं और ये कुत्ते तेंदुए को पकड़ने के जाल में फंस गए और जाल अंदर जाने के बाद बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो कुत्ते घुर्राए, कुत्ते भौंके और कुत्ते के भौंकने की आवाज से तेंदुआ आकर्षित हुआ और तेंदुए ने जब हमला किया तो चारों तरफ तेंदुए के पंजे के निशान भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो वाहन चालक है वो भी है और ग्रामीण भी है, ताकि इन कुत्तों को कम से कम जिंदा निकाल सके। भाई साहब, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठ जाइए, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका, कब से ये इन पिंजरों को लगाया गया, कितना आतंक है तेंदुओं का? यहाँ तो बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है जी। ये तो 2-3 महीने से लगातार कह रहे हैं वन विभाग वालों को, डीडीए वालों को, वो मान ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं। अभी परसों भी एक गाय फाड़ दिए, जब उन्होंने वहाँ से उठाकर वहाँ खेत में लगा रखा था, बकरी वकरी इसमें कुछ बांधी नहीं, खाली ऐसे ही लगा रखा था। और जी अब ये अंदर रखा उठा के परसों से, जब से गए इसमें मांस लगाया था तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन कुत्ते फंस गए। ये गलती से कुत्ते फंस गए, कुत्ते चले गए अंदर मांस खाने। अगर हम यहाँ ढूंढते हुए नहीं आते पगडंडी के रास्ते तो कुत्ते तो शायद मर ही जाते, क्योंकि यहाँ पे तो उन्हें कोई निकालने का रास्ता भी नहीं था। वो इतने डरे हुए हैं तेंदुए से, शायद रात को तेंदुए ने हमला भी किया होगा, इतने डरे हुए उनका तो भौंकना भी नहीं निकल रहा। साफ नजर आ रहा है जी, हमला करा है, देखो पूरा पिंजरे के फाड़ रखा है सारे का सारा। तो अगर ये पिंजरे के अंदर नहीं होते तेंदुए ने मार के खा जाता। बिल्कुल खा जाता जी।
तो पिंजरे ने जान बचा ली कुत्तों की। हाँ जी, पिंजरों ने जान बचा ली कुत्ते की। और हम कोशिश करेंगे कि हम कुत्तों की जान बचा सके। मैं चाहूँगा कि जो हमारे वाहन चालक हैं और वो थोड़ा सा ऊपर उठ करके इस पिंजरे को खोल दीजिए, ताकि जो कुत्ते हैं वो पता नहीं कब से फंसे हुए हैं वो यहाँ से निकल सके। तो देखिए किस तरीके से जो तीनों कुत्ते हैं वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और अगर न्यूज़ नेशन का रेस्क्यू नहीं करता तो यकीन मानिए किसी तरीके से फंस जाते। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप इसे पकड़ के रखिए ताकि हम पिंजरे के अंदर का रास्ता दिखा सके, क्योंकि अगर यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा है, मांस की बदबू बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आपको पिंजरा नज़र आएगा नीचे, अगर मेरे कैमरा सहयोग भी थोड़ा सा डाउन फुटेज से करें तो वो आपको मांस नज़र आएगा, और उस मांस में जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही ये पूरा का पूरा पिंजरा बंद हो जाता है। तो ये स्थिति है जहाँ पर कुत्ते फंसे हुए थे। थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ ताकि फंस ना जाए। तो सोचिए कि ये मांस है और बेहद बदबू, और इसके अंदर ही दरअसल तेंदुए को फंसाने की कोशिश थी। ये गेट अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पे कुत्ते बीती रात से फंसे हुए थे, तेंदुए ने इसके ऊपर हमला किया। सामने कैमरा, में चाहूँगा एक बार जल्दी से कैमरे की तरफ और दिखाइए कि कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, और यहाँ पर सामने ही पिंजरा लगाया गया था ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। लेकिन तेंदुए की जगह कुत्ते पकड़ में आ गए और कुत्तों के ऊपर तेंदुए ने हमला किया। ये हालात है जगतपुर के पास के जंगल के इलाके में, जहां पर तेंदुए का खौफ साफ साफ नजर आता है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।